हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस के लिए स्पेशल 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश का भी आपके सिलेबस के अनुसार इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप लोग भी चेक कीजिए और देखिए कि इस 100 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर्स का है, बिहार का ही। हाल ही में बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम फैला था, यह किसके रूप में जाना जाता है? यह एक बीमारी फैला था बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। इसको जो है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहा जाता है। ये मुख्यतः किस रूप से जाना जाता है? ये होगा आपका चमकी बुखार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए, यानी कि बिहार के 29वें राज्यपाल का क्या नाम है? बिहार के 29वें राज्यपाल है फागू चौहान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिएगा, किसने द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी है? ये एक पॉपुलर बुक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है, और सरोजिनी नायडू के जन्मदिन 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इसके जन्मदिन पर जो है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला देखिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब माना गया? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जम्मू और कश्मीर पहले ये एक राज्य हुआ करता था, इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों आधिकारिक रूप से 31 अक्टूबर 2019 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला देखिए, आई डू व्हाट आई डू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आई डू व्हाट आई डू, इस पुस्तक के लेखक कौन होगा? यहाँ पे रघुराम राजन होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किस मिट्टी को जाना जाता है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी को जो है सर्वग्राही मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर जो है किस शहर में स्थापित किया गया है? ये होगा आपका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारत का पहला रक्षा इंक्यूबेटर हैदराबाद में स्थापित किया गया है, और ये भारत का मिसाइल विकास केंद्र है, यानी कि यहाँ पर मिसाइल को डेवलप किया जाएगा। अगला देखिए, किस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? इन ऑप्शंस में से देखिए और बताइए कि कौन सा रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है? तो ये होगा आपका कालका शिमला रेलवे। बागली हार बांध किस नदी पर बनाया गया है? बागली हार बांध किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर जो है बागली हार बांध हाल ही में बनाया गया है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं हरिवंश नारायण सिंह। भीमबंध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीमबंध अभ्यारण्य ये आप देख सकते हैं, ये है बिहार के योग नगरी मुंगेर में, और मुंगेर में है एक खड़गपुर शहर, यहीं पे है भीमबंध अभ्यारण्य। औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? ये होगा आपका गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर बी। दादरा और नगर हवेली में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? दादरा और नगर हवेली में राज्यसभा में कुल मिलाकर 0 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, दादरा और नगर हवेली जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर लोकसभा में सीटों की संख्या है 1, और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 0, मतलब एक भी राज्यसभा की सीट यहाँ पर नहीं है। और ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दादरा और नगर हवेली की सिलवासा है। सत्यमेव जयते की उत्पत्ति किस उपनिषद में से हुई है? सत्यमेव जयते के ये जो है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है?
मुंडकोपनिषद का नाम आपने सुना होगा, तो यही है मुंडका, ऑप्शन सी। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि फटाफट आप लोग वीडियो को यहाँ पर जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखिएगा इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके जरूर रखिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला देखिए, शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की बात करें तो ये जो है डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। बैडमिंटन और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यह बहुत आसान प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया? किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है? तो ये होगा आपका जोसेफ प्राउस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिएगा, कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए फेमस है? लिग्नाइट उत्पादन के लिए यहाँ पर जो है कौन सा जगह फेमस है? तो ये होगा आपका नेवेली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए कत्थई कोयले को लिग्नाइट कोयला कहा जाता है, और तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि नेवेली जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और लिग्नाइट को जो है मुख्य उपयोग बिजली के उत्पादन में किया जाता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होगा आपका वर्ष 1916, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 1916। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा था? जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा था? तो यहाँ पे आपको बताना होगा, जापान में जो है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये तारीख आपसे पूछा गया है, तो ये होगा आपका 6 अगस्त 1945, ऑप्शन सी। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की थी? देखिए मुंगेर जो है बिहार का योग नगरी है, यहाँ पर जो है बंगाल के एक नवाब ने मुर्शिदाबाद से राजधानी हस्तांतरित करके मुंगेर को राजधानी बनाया था। उस नवाब का नाम था मीर कासिम, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का जो नागरिक होता है पहला, वो जो है कौन सा नागरिक होता है? देश का प्रथम नागरिक से माना जाता है? तो राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं, और ये जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान, यहाँ पर जो है राज्य के निर्देश के यानी कि कानून के बारे में बताया गया है। ये संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे, जैसे कि हम लोग का परिवार होता है, ये परिवार दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल। ये तारीख आपसे पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बात करें तो ये जो है 15 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिएगा, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनती है?
भारतीय रेल का बिजली वाला इंजन जो है ये कहां पर बनती है? ये बनती है चितरंजन में। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये चितरंजन जो है किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना जो है ये आपका ताप्ती नदी पर है, तो ऑप्शन डी को लॉक कीजिए और आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन है? भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम पूछा गया है। उस नहर का नाम है स्वेज नहर। तो डायरेक्ट प्रश्न ये पूछेगा कि स्वेज नहर जो है किन दो सागर को जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो ये होगा आपका सारनाथ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, वृद्धि का सही विलोम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके अनुसार जो है, आपके सिलेबस के अनुसार हम आपके आज की टॉपिक में जो है आपका हिंदी और इंग्लिश का भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं। तो यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है कि वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या? इंक्रीज। तो इसका जो है विलोम यानी कि उल्टा शब्द बताना है, वृद्धि। कोई इसमें जो है कोई खास दम है नहीं, वैसे आपके बेसिक कंप्लीट करने के लिए वैसे ले लिए हैं। वृद्धि का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्षय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, त त जो होता है ये आपका कहाँ से उच्चारण होता है? आप मेरे साथ बोलिए, त थ त। देखिए कहाँ से आवाज आती है? दांत से। तो ऑप्शन यहाँ पे को कीजिएगा, बी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय की बात करें तो ये होगा आपका जेनेवा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिप्थीरिया एक बीमारी का नाम है, ठीक। डिप्थीरिया रोग जो है कौन सा अंग प्रभावित करता है? डिप्थीरिया हमारे बॉडी में जो है कहां पर होता है, मतलब इसका जो है नुकसान हमारे बॉडी पर कहां पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है? तो ये गला में होता है, ठीक। अगला देखिएगा 35 नंबर, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रीकांत उपन्यास के लेखक के बारे में पूछा गया है। श्रीकांत उपन्यास के लेखक है आपका शरत चंद्र, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर ये 36 जो है आपका इंग्लिश का है, ठीक। इंग्लिश में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्द का एक शब्द बताना है, जैसे कि वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब वह चीज जिसे सुधारा ना जा सके उसको इंग्लिश में कहते हैं वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड। इसके लिए वन वर्ड क्या होना चाहिए? तो इनके लिए होगा इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब होता है आपका जिसको सुधारा ना जा सके। अगला देखिएगा 37 नंबर, सेंसिटिव। सेंसिटिव का विलोम शब्द बताना, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में इस तरह से प्रश्न रहेगा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सेंसिटिव? सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब हो गया एक प्रकार का नॉर्मल, मतलब जो है मुलायम जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे केलस, केलस मतलब हो गया कठोर। तो ऑप्शन ए को लॉक कीजिए और आगे चलिए। अगला देखिएगा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जैसे कि हमारा संविधान है डॉक्टर भीमराव जी के द्वारा तैयार किया हुआ, उस संविधान में कहीं भी हमको संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत। तो ऑप्शन सी सही जवाब। अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? संविधान में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये कौन सा अनुसूची में दिया गया है? तो ये होगा 8वीं अनुसूची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस यहाँ पर बात करें तो ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? मणिपुर जो है ये आपका यहाँ की राजधानी है इम्फाल, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर नीति आयोग, सी नंबर सही जवाब। अगला देखिए,
एजर कप का संबंध किस खेल से है? एजर कप को एजरा कप भी कहा जाता है और एजरा कप की बात करें तो ये आपका पोलो खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी पोलो जो है घोड़ा द्वारा खेला जाता है, घोड़ा की सवारी करके राजा महाराजा द्वारा पहले खेला जाया करता था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी, ऑप्शन डी। अगला देखिए, रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए चंडीगढ़ जो है दो राज्यों की राजधानी है। इस तरह से प्रश्न एक बार पूछा गया था कि इनमें से कौन सा दो राज्यों का राजधानी है, तो ऑप्शन इसी प्रकार से दे दिया गया था जिनमें कि चंडीगढ़ भी शामिल था। तो चंडीगढ़ ही सही जवाब है। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? तो ये है आपका सेबी, ऑप्शन नंबर बी। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्लुरल फॉर्म ऑफ थीप, इंग्लिश का प्रश्न है, थीप का प्लुरल बताइए। यानी कि जैसे कि एक वचन बहुवचन हिंदी में होता है ना, वही प्रकार से थीप माने होता है चोर। इसका प्लुरल मतलब कि एक से ज्यादा चोर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? थीव्स, THIEVES। सार्थक शब्द का विलोम क्या है? सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा आपका निरर्थक, ऑप्शन नंबर बी। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये होगा आपका तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये होगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये होगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिएगा, लोक नृत्य गोप और फुगड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? गोप और फुगड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये होगा आपका गोवा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, पलासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? पलासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपका रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवाओं की परिभाषा क्या है? यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार युवा कितने वर्ष के आयु को कहा जाता है? तो ये होगा आपका 15 से 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को। अगला देखिए, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये होगा आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के अजंता के रूप में जाना जाता है? ये होगा आपका ताबो मठ, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है? ये होगा आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। भूकंप का अधिकांश केंद्र किसके साथ स्थित है?
ये होगा आपका अभिसरण प्लेट सीमा के साथ। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, इटली की राजधानी रोम में। इनमें से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? ये होगा आपका एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी चोटी कहाँ है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है? ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन में से बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। भूटान होगा, ऑप्शन डी। भारत, बांग्लादेश, चीन में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? यह होगा भाग 2, ऑप्शन बी। किसने कहा व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू फ्रीडम? यानी कि किसने कहा था जब दुनिया सोएगी तो भारत आजादी के लिए लड़ेगा, मतलब जगेगा। ये किसने कहा था? यह होगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया था। कौन सा अधिनियम भारत में जंगली जानवरों की सुरक्षा प्रदान करता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये होगा आपका 25 वर्ष मिनिमम। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। यूनाइटेड नेशंस, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में इनमें से किस राज्य में वीटो पावर नहीं है? राज्य मतलब यहाँ पर देश हो रहा है, ठीक। इन 4 देश में से कौन सा देश के पास जो है वीटो पावर नहीं है? कनाडा होगा, सी नंबर। देखिए 5 अस्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है, कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं। इनमें से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा, इसको हिंदी में मेरू मज्जा कहते हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहा जाता है इंग्लिश में। इनमें से किसे कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? कोबालामिन जो है कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है? बेसिकली ये भी क्वेश्चन बन जाता है। कोबालामिन जो है विटामिन बी12 का दूसरा नाम है। सबसे पहले आकाश के नीले रंग की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये होगा आपका रैले, ऑप्शन ए। विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? विद्युत अपघटन के नियम दिए हैं एम फैराडे, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोमीटर होगा, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम।
आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में बताइए। समूह 18 में जो है सभी गैसें हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, समूह 18। अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है? समुद्र में। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले प्रमुख देशों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। ये होगा आपका चीन, ऑप्शन नंबर सी। कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो से, ऑप्शन नंबर ए। रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? ये होगा आपका रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये आपका राजस्थान में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व। लेमरू हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में है? लेमरू हाथी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर बी। चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, ये किसके द्वारा समझाया गया है, यानी कि न्यूटन के कौन सा नियम द्वारा? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, तो ऑप्शन ए सही जवाब। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था बाणभट्ट, ऑप्शन ए। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? ये होगा आपका बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ये होगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए। इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है विटामिन के, ऑप्शन सी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये होगा आपका ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में है। खसाबा दादा साहेब जाधव एक प्रसिद्ध इनमें से क्या थे? खसाबा दादा साहेब जाधव एक जो है पहलवान थे, सी नंबर। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है? झोरा लोक नृत्य जो है ये उत्तराखंड का है, तो ऑप्शन ए। हेमिस महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये होगा लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था?
कुशीनगर होगा ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर, ऑप्शन नंबर सी। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह होगा आपका विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी। हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह था, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? शिवालिक, ए नंबर। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, सी नंबर। इसी के साथ 100 कंप्लीट क्वेश्चंस और 3 प्रश्न हमने आपके लिए आज रखा है जो कि आपको कमेंट में बताना है। पहला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन, इनमें से सही आंसर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है बिहार में प्रखंड यानी कि ब्लॉक की संख्या कितनी है? 243, 102, 534 या फिर 38? इसका जवाब दीजिएगा। एक प्रश्न और है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की बात हो रही है, जनसंख्या का पूछता तब तो चीन होता, जो कि यहाँ पे क्षेत्रफल है तो चीन तो अब होगा नहीं। इन 3 में से बताइए कौन है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश दुनिया का। और अंत में यही कहूंगा कि वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर जरूर कर दीजिए अंत में। जय हिंद, वंदे मातरम।